इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, जी। चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है। यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन यानी कि वहाँ उनका पे तो- मजहब पहले है, हाँ हाँ, फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है। हमारे मजहब तो है, लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। जब भी आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, you represent Pakistan in out of country. बिल्कुल ऐसे If ही। you do anything wrong, your one mistake, people gonna think कि सारे पाकिस्तान पाकिस्तानी ऐसे इस तरह के कैसे है? हैं। अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का धब्बा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? वो यानी कि इसलिए- हम ज्यादा मुस्लिम हैं। वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, हाँ हाँ, ये उनकी आबादी है। अच्छा, ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही हैं। Indians are very cultural. They're proud of their culture, but they also embrace the other cultures, but they don't forget who they are. And I think that that's what we need to focus. नहीं, हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा, इंडिया के साथ जो मामलात हैं, हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सर, ये ट्रेड किसने बंद की है? आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने। सर, इमरान खान साहब ने बंद किया, पूरी दुनिया को। कुछ लोग ये कह रहे थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन है, रशीद सनक मतलब हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी हो भी सकती है। इंडिया में देखें, मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ। लेकिन वो कितने सालों से वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है? दुनिया उनको जो है उनके वो, मुल्क के लिए वो ठीक है, हाँ बिल्कुल और ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। नो डाउट। वहाँ पे मेरे भाई आईटी की मुफ्त तालीमें दी गई हैं, और लड़के आईटी से बाहर से डॉलर कमा रहे हैं। एक मछली सारे जाल को कहते जरूर है गंदा। मछली मौजूद है, हाँ। लेकिन इसे हम पूछ नहीं सकते। ये देखिए साफ कितनी है ये मछली, हाँ, हाँ। बिकॉज ये पाकिस्तान में है, अच्छा। तो यहाँ की मछली भी पाक ही है। ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। खबरों के मुताबिक रशीद सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचेस या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से ना सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक जो कि इंडियन ओरिजिन है, हिंदू हैं, जिस वजह से वो पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान को बैन करना चाहते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है, इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिम। क्या करते हैं सर? मैं जी मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं, जबरदस्त। गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहला सवाल तो ये बताइएगा, इस टाइम पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? उसके बाद यूके के हवाले से खबर है जो कि उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, इमेज तो शुरू से लेकर अभी तक तो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे अमाल है, जिस तरह के हमारे अमाल है, ठीक हो गया। तो लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छी ही रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है। उन्होंने ये खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो एक दो कंट्रीज हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है। क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है, ठीक है। उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री है, गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है। ठीक है। हमें नहीं, यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में कोई एक आध दो वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर एक दो वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, ये कोई ज्यादा नहीं है,
ठीक है, तो हम इसको एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए नहीं, हमें। आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सर तन से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुंचा देते हैं ना, ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं। गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कितनी गलीज हरकतें हो रही हैं। इंडिया उनका में इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि देखने ताकि देखने वालों को पता चले, हाँ भाई ये देखे। खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की, या कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ावाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है, ये जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना, जी, तो ये तो बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाकया। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे, ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, और उस रियासत की क्या बात थी उसके तो फिर हम तो के बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे कोशिश हैं। कर अच्छा, रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी, हमारा इमेज कैसे बेहतर होगा? एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो ये चीज़ बता दिए आप, मतलब क्या आपके ख्याल में, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, या आप क्या समझते हैं इनके बारे में, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो और जो भी कर दो? नहीं, देखिए ये जो वाकयात आपने गिनवाए इनमें गवर्नमेंट का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये तो हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है। हर बंदे, एजुकेशन भी एक साइड पे सबसे पहले तरबियत है, ठीक है, जो हमारे घरों से हमको मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। उसके बाद एजुकेशन है, फिर हमारी सोहबत है। इस सब चीजें लेके सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। ठीक है, जब हम बेहतर होंगे तो असेंबलियां बेहतर होंगी। अच्छा, आपने एक और बात की, आपने बोला इंडिया में जो कुछ हो रहा है हम बयान नहीं कर सकते, एक तो ये चीज़ है। मुझे ये बताइएगा, इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी कैसे बन गई? एक तो ये चीज़, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट, ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, जी। चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें, ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्ती, यानी लेकिन कि वहाँ उनका पे तो- मजहब पहले है, हाँ हाँ, फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है, हमारे मजहब तो है, लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। ठीक है। अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आगे रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है। अगर हिंदू परस्ती को आगे रखते हैं, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है? इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है, जी। तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा। मैं नहीं मानता। ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। वो ठीक एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ, जी बिल्कुल, ठीक है ना। हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। ठीक है। तो क्या वजह 1947 में इकट्ठे ही स्टार्ट किया, आज हम यहाँ पे ये कह दें कि भाई अगर लेट्स सपोज, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया है, जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आबादी की वजह से अगर रिलेशन बेहतर करना चाहते हो तो फिर तो पाकिस्तान भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, तो हमसे भी तो थोड़े बहुत रिलेशन बेहतर कर पाकिस्तान लें। से 5 गुना कम है। हाँ, तो चले 5 गुना कम रिलेशन बेहतर कर पहली लें। बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान पे इन्होंने इस्लाम फोबिया का ठप्पा लगाया हुआ है ना, ठीक है, तो कुछ बाहर वाले कुछ अंदर वाले मिल के इसको ना टेररिज्म में बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है, उसका मुकाबला ही कर रहे हैं अभी तक, हम कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ। और जिसमें जो है ना हमारी अपनी अवाम भी हमारा साथ नहीं देती। अच्छा, अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का धब्बा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? वो यानी कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं। वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, हाँ हाँ, ये उनकी आबादी है। अच्छा, ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही हैं।
ठीक वो है, उनको उंगलियों पे नचाने वाले वही है। ठीक हो गया। यानी इस वजह से वहाँ पे वो चीजें नहीं होती। उनको तो डेवलप कर रहे हैं वो, उनको तो डेवलप कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपने वफाद के लिए। आप जरा सा भी थोड़ी सी आंखें दिखाते हैं तो वो आपको बदनाम कर देते हैं। ठीक है, आप उनके साथ वैसे ही चलते रहते हैं तो आपका सब कुछ ठीक नहीं चलता हम रहता है। कैसे आंखें दिखा सकते हैं IMF से, हम दिखा ही पैसे नहीं ले सकते। रहे हैं, उसके दिखा ही नहीं अलावा सकते। इधर मैं आप भाई- बताएं, मैं ये कहता हूं- जूता खरीदने के लिए लेट्स सपोज कोई आता है, ये जूते की कीमत भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली IMF नहीं डिसाइड करता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम आंखें दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ, अगर हमें आंखें दिखानी है ना तो सबसे पहले तो हमें ये भीख मांगना खत्म करनी जी, होगी, जी, पहली ऐसी। बात। दूसरी बात, अपनी इंपोर्ट कम से कम कर दें, और एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा कर देना। एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, हमें अपने अच्छा, हमने अपने आप को जबर कहाँ करना है? जो चीजें हम इंटरनली बिजनेस करते हैं ना, हाँ, हाँ। उसमें इंपोर्ट, काफी चीजें इंपोर्ट करते हैं। मैं कहता भाई हूं- उनको इंपोर्ट ना करें, उन लोगों को बोले यहाँ पर आए खुद बनाएं। और यहाँ पे इंडस्ट्रियां लगाएं। ठीक है, ये भाई आपका स्टॉल है ये ज्यादातर सर आप बताएंगे ज्यादातर ये चाइनीज सामान पड़ा होगा? नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में बनता है। ये पाकिस्तान में बनता पाकिस्तान है, में ये रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान का है। मैं गारंटी से कह देता हूँ ये कि- सारा रिसाइकिल रॉ मटेरियल है, ठीक है, ठीक है, उससे ये बनाते हैं। पाकिस्तान में इसके कारखाने घर ठीक घर है। लगे हुए हैं। क्यों जी, ये पाकिस्तानी सच बताइएगा, पाकिस्तानी है ये चाइना से है? ये खास तौर पे ये जो नीचे पड़े हैं ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है। चलें जी, फिर तो अच्छी सर, बात है। पाकिस्तान में बड़ा कुछ बन सकता है, लेकिन ऊपर से ना एक दफा ना कट लगाने की जरूरत है कि आप इंपोर्ट को बंद करें, और अपनी मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट के। शुरू में परेशानी आएगी, ठीक है, 4-5 साल। अच्छा, ये ना कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपको है। पूरी प्लान करके 10 साल मंसूबा बनाना है। 10 साल तक एक ही गवर्नमेंट रहनी है। 10 जैसे साल नेबर तक- कंट्री में हो रहा है, जैसे अब इंडिया की हम हाँ, बात जैसे कर रहे इंडिया थे। में देखें, मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ। लेकिन वो कितने सालों से वो तो और- हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है? दुनिया उनको जो सा उनके वो, मुल्क के लिए वो ठीक है, हाँ बिल्कुल और ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। नो डाउट वहाँ इसमें। पे मेरे भाई IT की मुफ्त तालीमें दी गई हैं, ओए होए होए और होए। लड़के IT से बाहर से डॉलर कमा रहे हैं। अपने भारत में बैठ के, इंडिया में बैठ के। हाँ, हम क्यों नहीं देते यहाँ पर? यहाँ पे लड़के हमारे कितने फारिग हैं जो दूसरी चीजों का शिकार हम हो कहते जाते हैं IT तो दूर की बात, हमने अभी आपने शायद सुना होगा सोशल मीडिया पे पाबंदी, YouTube फेसबुक बंद कर दो क्योंकि ये यूथ को खराब कर रहा है। भाई आप पॉजिटिव चीजें देखो, यूथ को ये अवेयरनेस दो कि गलत चीज नहीं देखनी। ये चीज ना बताओगे भाई YouTube आपने यूज ही नहीं करना, बैन है, क्या ये ठीक है? ये गलत है? बड़े बड़े इस्लामी चैनल चल रहे हैं, हाँ ऐसे तो यूट्यूब पे चल रहे हैं, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे चल बड़े रहे हैं। मौलाना हजरात हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। मैं सारा दिन नाते सुनता हूँ और दूसरी देखता हूँ, इस्लामिक देखता हूँ, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो गंदी चीजें भी देख सकता हूँ। ये चीज है। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे पे और आप पे, कि मैंने क्या देखना है क्या नहीं देखना। हमारे कंट्रोल में, हम्म, हम जैसे चलाना चाहे। जैसे नमाज पढ़ना मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, मैं चाहूँ बंदा चाहे तो साथ दुकान पे खड़े रहे, अजान हो, हाँ और इनका दिल चाहे तो दुकान खोली के चले जाए नमाज पढ़ने। ठीक हो गया। इनके नो, ऊपर है। ये सब कुछ आपके ऊपर है, और खास तौर पे हमारे जो गवर्नमेंट है या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर होता है कि भाई आपने अपनी सोसाइटी को कैसे लेके चलना है। इनसे बात करके अच्छा लगा, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप बात करते हैं अगले की सोच का पता चलता है, और इसी तरीके से कुछ ना कुछ बेहतरी आती है। सर, नेबर के साथ या पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, हम करने चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंडिया को तो हम ये कह देंगे कि ये हिंदुइज्म या हिंदू हैं तो हम इनसे रिलेशन ही बेहतर करेंगे, चाहे अफगानिस्तान रिलेशन उनसे बेहतर कर रहा है, ईरान उनसे रिलेशन बेहतर कर रहा है, पर हमारे दिमाग में नहीं, हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा, इंडिया के साथ जो मामलात हैं, हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सर, ये ट्रेड किसने बंद की है? आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने। सर, इमरान खान साहब ने बंद किया, पूरी दुनिया को पता है। इमरान खान साहब तो वो चले कश्मीर गए। वाला आर्टिकल 370 और उसके बाद ट्रेड तो वो चले गए। अब जो गवर्नमेंट आई है, इनके तो अपने बिजनेस वहाँ पर है, ये ट्रेड कैसे बंद कर सकते हैं? ठीक हो अगर गया, बंद है तो खोल देंगे, खुल जाएगी, उम्मीद है। लेकिन मजहब की बुनियाद पे हमारी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है, हाँ बॉर्डर्स बंद होते हैं तब भी ट्रेड चलती है। ठीक है, ईरान के साथ कम है, ईरान के साथ भी बढ़ानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हम तो उनके साथ गैस का मुआहदा नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं हम आपके ऊपर जुर्माना डाल देंगे इंटरनेशनल कोर्ट में। मतलब ये है कि स्मगलिंग कर लेंगे, ऑयल ईरान से स्मगल कर लेंगे, लेकिन लीगल वे से नहीं खरीद पाएंगे। जब यही तो चीज है, यहीं पे तो हमने खुलना है। देखिए, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर बुरा वक्त आ जाए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जदार को आका ना बनाए। हाँ आप अपनी मर्जी के स्टेप लें। ठीक है, आपने उनसे गैस सस्ती मिलती है, लेकिन गैस कर्जा लें। जब हमने इतना ज्यादा ले लिया हो कि हमें कोई पता हो हम वापस नहीं कर सकते, फिर आका तो कोई बात नहीं, अब ना लें, अब भी रुक जाए, ठीक है। अब भी रुक जाए, उसको रिशेड्यूल कराएं। ठीक है, नहीं है नहीं देते आपको। अच्छा, वो मसला नहीं। सर ऐसे पॉसिबल है बिल्कुल है। कि ये मौलाना खादम रिजवी साहब ने बोला था कि आपने अमेरिका को बोल देना है कि नहीं। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ऐसे ना बोले, लेकिन आपने अगर मुझसे 1000 रुपए लिए हो, ठीक आपकी है। जेब में नहीं हो, हाँ
वो मैं आपसे मांगे जाऊँ तो आप क्या करेंगे? मैं ये कहूंगा नहीं दे सकता। नहीं, अभी नहीं दे सकता, हाँ। अभी नहीं है, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। अच्छा जी, ये 500 पड़े, ये ले लें, ये ले लें। 950 बाद में दे दूंगा। ठीक है। और अपने आप को स्टेबल करें। लेकिन उसमें ये है कि सामने वाले को भी तो नजर आ रहा हो कि हाँ भाई ये कारोबार भी कर रहा है, ये मेहनत भी कर रहा है, ये अपने आप को स्टैंड करना चाह रहा है, आज नहीं तो कल दे देगा। 100%। जब सामने वाले को पता हो कि इसके आगे फ्यूचर में भी कुछ उसके बेहतरी। लिए वही दूसरी बात जो आपको मैंने बोली है कि इंपोर्ट हमें बिल्कुल 50% खत्म कर देनी पड़ेगी। जबरदस्त। जरूरी चीजों की इंपोर्ट करें, मेडिसिन करें, मेडिकल इक्विपमेंट करें, ठीक या है। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, वो करें। हम एक जरिए मुल्क हैं, ठीक है। हम बहुत सारा चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर बलोचिस्तान में बहुत कुछ ऐसी मादनियात पड़ी हैं जो कि हम कर सकते हैं। और ये देखें, अभी जैसे इंडिया का जिक्र हो रहा है, इंडिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी, पाबंदी लगी, जब वो वार स्टार्ट हुई तो तब इंडिया ने उनसे ऑयल लिया, ईरान से ऑयल लिया, और पूरी दुनिया को वो दे रहे हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तो प्रॉपर रशिया ने तारीफ की है। यही तो चीज है कि इंडिया बहुत सी चीजों की नहीं भी मानता, हालांकि हाँ। उनका अलाई है। उन्होंने इंडिया का क्या कर लिया? क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया ना। तो भाई खुलें, जरा अपने आप को खोलें, उनको बोले ठीक है आपकी कर्ज देंगे, हमें मजीद कर्जा नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपनी मर्जी से, पाकिस्तान के फैसले हमें अपनी मर्जी से करने दो। पाकिस्तान के वो आपको प्रेशराइज रखेंगे, ये आपने करना है। ये हमारी गवर्नमेंट जो आई है, इनको हिम्मत करनी होगी, इनको अपने फैसले खुद करने होंगे। उन्होंने अपना काम जारी रखना है, ठीक आप है। अपना काम करें। बिल्कुल जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। मेरी किसी बात का अगर सवाल कोई अल्लाह आपको आपको बेहतर, खुश रखे, कामयाब करे। मेरे सवाल गलत तो नहीं थे आपके ख्याल से? मतलब आप देखें सवाल ना, करेंगे तो जवाब मिलेंगे। ये चीज है। देखिए ये हुसन और ये सोच होनी चाहिए। लेट्स सपोज इनकी किसी बात से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, उन्होंने बोला कि भाई मेरा सवाल करना हक है, आपने जवाब दिया, और लोगों तक बात जाएगी, आपकी सोच भी जाएगी, हमारी सोच भी जाएगी। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या आपका हाल? नाम? मेरा नाम सकलैन रिजवी है। आपका नाम मैम? Iram. आपका नाम? शान रजा क्या करते हैं सर आप? जी, मैं मेडिकल कॉलेज में होता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट, जबरदस्त। आपसे बात करने का मजा भी आएगा। सर आप क्या करते हैं? मैं जी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन रहा हूँ इन यूनाइटेड स्टेट। अच्छा। सो वी आर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर, ठीक है, बट हम ये है कि US में होते हैं। यूएस में होते हैं, पेंसिल्वेनिया में। ठीक हो गया। तो ये है कि पाकिस्तान को विजिट करने आए हैं। ठीक है, फिर तो बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं, सच थोड़ा सा अगर बताएंगे तो मुझे भी मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, देखने वालों की। यूएस में पाकिस्तान का क्या इमेज है? यूएस में पाकिस्तान का इमेज लाइक बुरा तो नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये कि काफ़ी कुछ कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हैं कि जो इलीगल जैसे काम करते हैं। ठीक है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ऐसे जब ही भी है। आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन आउट ऑफ कंट्री। बिल्कुल ऐसे इफ ही। यू डू एनीथिंग रॉन्ग, योर वन मिस्टेक, पीपल गोना थिंक कि सारे पाकिस्तान पाकिस्तानी ऐसे इस तरह का के ऐसा हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। नो डाउट, ये बात तो मैं भी गारंटी से कहता हूँ कि भाई अच्छे लोग, बुरे लोग हर कंट्री, हर सोसाइटी में मौजूद हैं। लेकिन बिल्कुल। जब ज्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, चाहे यूके में जाएं, चाहे यूएस में जाएं, या किसी भी कंट्री में जाके फ्रॉड या इलीगल काम करेंगे, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि पाकिस्तानी ऐसे हैं। यूके की तरफ से सर अभी खबर ये आई है, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खबर आ रही है कि भाई वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके वीज़े को बंद कर दें, उनकी एंट्री यूके में बंद कर दें, खास तौर पे जो हेट स्पीचर हैं या हेट प्रीचर हैं उनकी एंट्री बंद कर दें। क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में अगर ऐसा वो करते हैं? ऋषि सनक उनका नाम है, इंडियन ओरिजिन है। आई थिंक देखें, एक मछली ने पूरे जाल को गंदा कर दी। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि पाकिस्तानी ऐसे भी हैं, इवन इन इंग्लैंड, इवन इन यूनाइटेड स्टेट। आप बिलीव करें कि बहुत से लोग जो उनसे डॉक्टरी फील्ड में है, वो- इंजीनियरिंग फील्ड में है, इवन बहुत से पाकिस्तानी जो से वो बड़ी खिदमात अंजाम दे रहे सर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से वहाँ पे जाके हमें थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है तो हम अच्छे हो जाते हैं, यहाँ पे आके फिर हम कुछ, जैसे अभी देखें कुछ दिन पहले ये इचरा बाजार में एक वाकया पेश आया, आपको शायद आपने सुना होगा, वो लड़की ने वो जो ड्रेस पहना था, कभी जड़ांवाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। फिर असल में मैं ये कहूँगा कि इतना बुरा तो नहीं है। हालात है कि पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा भी है ठीक है। कि, और इवन लाहौर में भी बहुत से पाकिस्तानी हैं कि जो बहुत अच्छा काम कर No रहे doubt, हैं। no doubt। और देखें जैसे कि करंट हालात हैं, मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी बहुत काम हो रहा है। इवन लाहौर इज टोटली चेंज, ठीक है। बिलीव मी और नॉट, कि मुझे हम दोनों को, शी वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक राइट? है। सो मैं यहाँ से 2004 में गया था, चले गए थे। बट कि आप बिलीव करें कि जब मैं वापस आया हूँ कि
लाहौर और आप बिलीव कर लें अमेरिका में हमें कभी कभी फर्क नहीं पता लगता है कि इतना काम हो चुका है। चले ये अब- देखने वाले हाँ, जरूर बताइएगा और- जिनका यूएस का विजिट रहा है। मैं तो हाँ। हैरान हुआ हूँ आपकी इस बात से। हम तो ये सुनते हैं वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट है। नहीं, डेवलपमेंट बेशक है, नो डाउट वहाँ पे डेवलपमेंट है, लेकिन लाहौर में भी कोई काम नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है कि लाहौर तो लाहौर ही लाहौर है। जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया ही नहीं। इस बात में मैम आप क्या कहना चाहेंगी, इस टाइम पाकिस्तान का जो इमेज है या हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या आप उसको देखती हैं? I think it depends on different people's perspectives, but at the end of the day, Pakistan has a lot of talent, and our Pakistani people have a beautiful culture and everything, and they need to appreciate it and be proud of what they have. And as long as you work hard, we have the same government, same thing. Government's always corrupt. ठीक है। I mean, अच्छा, आपने बोला टैलेंट बहुत है, कल्चर है बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन टैलेंट या कल्चर ये किसका काम है कि पूरी दुनिया में उसको सॉफ्ट वे में हम रिप्रेजेंट कर सके? हम यहाँ से अगर वहाँ पे जाएंगे, कहीं पे भीख मांगेंगे, कहीं पे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो वो कल्चर नहीं देखा जाएगा, वो टैलेंट नहीं देखा जाएगा, वो इलीगल काम ही देखे जाएंगे। obviously you shouldn't do, if you do the right thing, you'll always go to the right path. Definitely. If you choose the bad path, then it's going to end negatively. और वो आपके लिए भी नुकसानदेह और आपकी बिल्कुल। कंट्री के लिए भी। अच्छा, बिल्कुल इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आईटी के डिपार्टमेंट में आप होते हैं, मुझे बताइएगा पाकिस्तान इस टाइम सोशल अवेयरनेस के हवाले से अगर बात कर लें या इंटरनेशनल इमेज की बात करें, क्या इमेज देख रहे हैं पाकिस्तान का? मैं तो यही ये कहूँगा तो यूएसए आए हैं, इन्होंने तो मुझे खुश भी किया और हैरान भी किया है। मतलब हम तो देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का कभी यूएई से वीजा की खबर आ रही है कि भाई नहीं मिलेगा, कभी हमें कहीं से खबर आ रही है कि भाई पाकिस्तानियों की एंट्री बंद है, लेकिन इन्होंने बोला पाकिस्तान तो अच्छा, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। आप क्या कहना चाहेंगे? एग्री करते हैं? मैं तो यही कहूँगा जी, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे सूफियों की, बुजुर्गों की ये सरजमीन है, ठीक है। वलियों की सरजमीन है। यहाँ पे आर्ट बहुत है, यहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ से आप देखें कितनी कितनी बड़ी पर्सनैलिटीज निकली हैं, लाइक इलामा इकबाल, कायद आज़म। बेशक लेकिन कायदे आज़म इलामा इकबाल पाकिस्तान से नहीं, वो तो हिंदुस्तान से थे ना, लेकिन देखें उन्होंने सब कॉन्टिनेंट मतलब। काम किन के लिए किया। अच्छा, बीइंग पाकिस्तानी, तो वो उन्होंने पाकिस्तान बना के हमें दिया ना, ठीक हो गया, तो हम उनको हिंदुस्तानी क्यों कहें? ठीक हो बिकॉज वो भी पाकिस्तान, उन्होंने लिखा पाकिस्तान के लिए, उन्होंने किया पाकिस्तान के गया। सब लिए। कॉन्टिनेंट के लोग तो हाँ कह बिल्कुल। सकते हैं ना। और पाकिस्तान में बहुत से और ऐसे लोग हैं, लाइक मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, जी जी बिल्कुल। और इसी तरह अनवर मकसूद साहब। ये No वो doubt। पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया No है। doubt, इसमें तो कोई इसलिए शक हम अभी भी अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो प्यार तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है पाकिस्तान से प्यार करें, लेकिन जहाँ पे कुछ थोड़ा गलत हो उसे पॉइंट आउट करेंगे, बेहतरी आएगी। गलत हर जगह होता है, No doubt। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको सही करने के लिए कुछ ऐसे लोग भी रखे हैं जो वाकई अच्छा काम करते ऐसा ही है। हैं। तो अब एक मछली सारे जाल को वो कहते जरूर है गंदा ये मछली मौजूद है, हाँ। लेकिन इसे हम पूछ नहीं सकते। ये देखिए साफ कितनी है ये मछली, हाँ, हाँ। बिकॉज ये पाकिस्तान में है, अच्छा। तो यहाँ की मछली भी पाक ही है। ठीक हो गया जी। सर, लास्ट में बस एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि पाकिस्तान के लोग भी यूएस में मौजूद हैं, इंडियंस भी मौजूद हैं, हमारे वहाँ पे जाके कैसे रिलेशन रहते हैं? मतलब यूएस में इंडिया और पाकिस्तानी मिलके रहते हैं या वहाँ पे भी यही जो है जी, नहीं जी वो इंडियन और मैं पाकिस्तानी? वहाँ पर मैंने मेजोरिटी जो देखी है कि लोग सारे मिलके ही रहते हैं। मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कोई कल्चर डिफरेंस है या लैंग्वेज का। ठीक है। तो सिर्फ मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात कहना चाहूँगा, जरूर। जितनी भी नौजवान नस्ल है, तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त कि अपनी जुबान और अपने कल्चर को कभी मत भुलाइएगा। ओह, जबरदस्त। जो कौम अपनी जुबान और कल्चर छोड़ देती है वो बर्बाद हो जाती है। नो डाउट। हम सबसे पहले दुनिया के किसी भी कंट्री में रहे, हम पाकिस्तानी पहले हैं और फिर दूसरे। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें तो फिर हमें हिस्ट्री में अपने कल्चर के साथ बहुत सी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। हम ऐसा है कि अपने मर्जी का कल्चर, अपने मर्जी की जुबान, मतलब यह है कि ये तो 1947 में हम पाकिस्तान बना, कल्चर तो बहुत पहले का था जी, जी, जो जी, यहाँ पे बिल्कुल, सभी बिल्कुल। लोग मिल के रह रहे थे, तो हमें उसे भी प्रमोट करने की जरूरत है। हमें बेशक प्रमोट करना चाहिए। देखें, तरक्की करना इज अ गुड थिंग, जबरदस्त। बट आप अपनी वैल्यूज को जो से आप जो दूसरी भी अगर आप नेशन देखें ना, हाँ हाँ, अगर आप अपनी वैल्यूज को नहीं ना छोड़ेंगे, बलीव ये मी नेबर कंट्री को देख लें, तो वो देख- आप इंडिया को देख लें, उन्होंने कभी अपना कल्चर नहीं छोड़ा। No, ठीक बिल्कुल है, नहीं। तो मैं यही नौजवान नस्ल को कहूँगा, अपने कल्चर को, अपने यू हैव टू बी प्राउड टू बी पाकिस्तानी, जबरदस्त। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। ठीक हो गया। तो- जैसे इस बात में कोई शक नहीं है, कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। जैसे अभी इंडिया में शादी भी एक चल रही है और वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। किनकी शादी है? अंबानी के बेटे की शादी है और वहाँ पे बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं और इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब है पूरी दुनिया में इंडिया का सॉफ्ट इमेज जा रहा है।
हाँ नहीं इंडिया का because they hold on to their culture. Indians are very cultural. They're proud of their culture, but they also embrace the other cultures, but they don't forget who they are. And I think that that's what we need to focus ये on. चीज है, यानी कि वो अपने कल्चर पे प्राउड करते हैं लेकिन दूसरों के किसी कल्चर को भी वो गलत नहीं कहते। गलत नहीं कहते, ठीक हो बिल्कुल। गया। इसलिए अपने पाकिस्तान के ऊपर प्राउड करें और फख्र करें कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, और स्पेशली हम हमेशा ये कहेंगे कि वी लव पाकिस्तान जबरदस्त। एंड स्पेशली वी लव लाहौर, क्योंकि लाहौर के लिए क्या कुछ कहना I'm चाहेंगे gonna लास्ट say में? something. Lahore, Lahore. जिन्हें लाहौर नहीं देखे हो, जिन्हें लाहौर नहीं देखा, जमिया ही नहीं। जी बहुत अच्छा लगा इस फैमिली से बात करके, खास तौर पे जैसे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी यूएस का शेयर किया। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया थैंक जी। यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मुबशिर नाम। मुबशिर क्या करते हैं मुबशर भाई? अपना बिजनेस है जी। बिजनेस है, कैसा चल रहा है बिजनेस? बस ठीक है, तकरीबन ठीक हो शुक्र है गया। अल्लाह का जी। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, मैं एक सवाल मेन है वो बाद में बताऊंगा आपको, एक खबर है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, या पाकिस्तानियों का क्या इमेज है पूरी दुनिया में? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बाहर के ममालिक में जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके उनके पासपोर्ट, पिछले दिनों तो ऐसी भी सिचुएशन थी कि वो उनकी जो तलाशी लेने का तरीक़ेकार था उसके ऊपर भी काफ़ी जो है ना वो सवालात उठे हैं। ऐसे ही है, हमें मतलब अलहदा लाइन में खड़ा किया जाता है, कपड़े उतार दिए जाते हैं कुछ कंट्रीज के ऐसा ही लिए। है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छी की तो उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, नई गवर्नमेंट आई है, अच्छे की कोई उम्मीद है? इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग ठीक हैं है। और मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जो है वो बहुत से इक़दामात किए हैं, हेल्थ के हवाले से, है। एजुकेशन के हवाले से, मोटर वेज, इसके अलावा 1122 और बहुत से इनके जो है वो लेकिन सर कारनामे उसमें हैं। ये है ना कि इतना कुछ अगर किया और इतने साल इतनी दफा गवर्नमेंट की है, हुकूमत की है, तो फिर भी आज पाकिस्तान का इमेज क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो सवाल। और अभी खबर जो मेन टॉपिक है, खबर ये है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सनक हैं, उनकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि भाई उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन, ये खबरों के मुताबिक ये 3 कंट्रीज हैं जिनके यहाँ से हम वीज़ा को बैन कर देंगे, एंट्री बैन कर देंगे एक्सट्रीमिस्ट लोगों की, देखें, जो कि मतलब मैं- हेट प्रीचर हैं। मैं ये समझता हूँ आप पाकिस्तान को उन तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ जो है ना वो कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, उनका अपना एक रूल ऑफ लॉ है। सर कंपेयर तो कर ही नहीं रहे, ये तो मेरे लिए शर्म वाली बात है कि मतलब कंपेयर करना तो बहुत दूर है। वो कह रहे हैं हम यहाँ पे आने ही नहीं देंगे, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक। पॉसिबिलिटी मैं नहीं समझता कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो। वो कारोबारी लोग हैं ठीक हो और गया। बात को समझते हैं, और उनका जहाँ तक इमेज का तल्लक है, देखें लाखों डॉलर जो है वो जली वो फरोख्त भी होते हैं और लोग लेते भी हैं, लेकिन फिर भी आजकल जितना डॉलर का काम है या जितना वो काम करते हैं, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि यार बिल्कुल आप आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, और ये लोग पहले भी इन्होंने मेहनत की है और अब भी इंशाल्लाह ताला 100% यकीन है कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। आने वाला वक्त हमारे लिए खुशाइंद होगा। खुशाइन होगा। अच्छा, अगर लेट्स सपोज ऐसा कुछ हो जाता है, जो खबरें आ रही हैं कि भाई पाकिस्तान से जो हेट स्पीच करने वाले हैं या हेट प्रीचर हैं, उनको नई वीज़ा मिलेगा, एंट्री नहीं होगी यूके में, तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के भी लंदन में फ्लैट है, क्या इन पे भी पाबंदी लग देखें, जाएगी? कहने की बातें अपनी जगह, इम्प्लीमेंटेशन इस पे बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आपको ये पता है, चले ठीक है, ये बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई अभी खबर ही है ना, कोई प्रॉपर नहीं, लेकिन बहुत से कंट्रीज हैं, या मैं कहता हूँ यूएई में जो उनसे लेबर के लिए वीजा बंद है, पाकिस्तानी लेबर के देखिए, लिए, कुछ ये अरसे के इस्लामिक- लिए हाँ। उनकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी होगी कुछ अरसे के लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि परमानेंटली कि ये ऐसा को होगा। आपको ये लगता है कि बिल्कुल- ऐसा कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल पाकिस्तान में, ऐसी- जिसकी वजह से ऐसी- कोई मारा जो है वो बिल्कुल ऐसी- लोग डरे? इस किस्म की अभी कोई ऐसी खतरनाक किस्म की सूरत हाल नहीं है जो आप लेकिन ये है कि समझ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो इचरा में जो वाकया आया, पूरी दुनिया में वो देखिए, वायरल उसमें भी वो उसने माजरत किया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस ASP साहबा का, जी, जिन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा इकदाम No doubt। किया, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो उस चीज़ को कवर किया। ठीक है। और बहुत कम औरतें मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इकदाम करती हैं। उनको तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने ये कम से कम साबित जी, जी। किया कि भाई एक तो पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद जी, जी, हैं जो कि बिल्कुल। जान बचा भी सकते हैं, और दूसरे नंबर पे एक खतून है, वुमेन है, उन्होंने ऐसा किया, ये तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और- लेकिन ये एक थी
300 लोग दूसरी साइड पे थे जो कि नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा के, वो उन्हें भी तो देखे, वो भी पाकिस्तानी थे। कम ज़रफ़ या कम अकली समझूंगा, कि जज्बात में आगे आप किसी आगे उन्होंने जो भी कुछ भी किया वो गलत है। देखें, जहाँ तक हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन है इस वक्त जो जारी वो काफी खतरनाक हद तक है, लेकिन ये है हाँ, आने वाला मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि नहीं सब ठीक है, आने वाला वक्त इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा होगा। वो कैसे होगा? ये अवेयरनेस देना, मतलब लोगों को बताना कि यार ऐसे नहीं अच्छा, ये सारी चीजें एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हैं, वो मुल्क को किस तरह चलाते हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ किस तरह उनका बिहेवियर है, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की जाहिर है उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट को चलाने की, लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन को संभालने की उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा। ठीक है, मैं खुद ये चाहता हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान में भी जो अदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इन चीजों को देखे, उनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखे या कोशिश करे बेहतरी आए। ऐसे ही दूसरे कोई भी कंट्रीज हैं, अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी लाते हैं, इसका मतलब है उन्होंने अपने कंट्री को महफूज करना है, अपने कंट्री के लोगों को, अपनी कंट्री को जो है ना वो उन्होंने संभाला है और उसमें सबसे मेजर चीज है लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, कुछ लोग ये कह रहे थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन है, रशीद सनक मतलब हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी हो भी सकती है, लेकिन मैं लगता है कि मतलब इस स्टेज पे जाके वो कहेंगे जी ये पाकिस्तानी है, मैं इंडियन ओरिजिन हूँ या हिंदू हूँ, तो मैं इनका वीजा बंद कर दूं। मतलब ऐसी कोई मैं नहीं समझता कि इतने तरक्की याफ्ता लोग और इतने पढ़े लिखे लोग इस किस्म का डिसीजन लेंगे, इस किस्म का काम करेंगे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। चले, अब मैं भी यही चाहूंगा ऐसा ना हो और ना ही ऐसी कोई सिचुएशन बने कि जिससे पाकिस्तान का इमेज खराब हो, पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस आएगी, हमें ये पता होगा कि हमने जज्बात में आके किसी पे भी कुछ इल्जाम नहीं लगाना या कुछ सर तन से जुदा या ऐसा कुछ नहीं करना, तो उससे पाकिस्तान में भी पीस आएगा और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग हमें समझेंगे कि भाई अब हम रूल्स को मानने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। और ये तभी होगा जब हमारी गवर्नमेंट अवेयरनेस के कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेगी, हमारा मीडिया इस पे पॉजिटिव रोल अपना किरदार अदा करेगा, ये तभी पॉसिबल होगा। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? भाई की बातें, जितने भी लोग मौजूद थे उनकी बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।